तांत्रिक से बचने के लिए इच्छाधारी नाग और नागिन शहर में आ जाते हैं। शहर की भीड़ और ट्रैफिक देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ शहर के लोग भी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं। जब नाग और नागिन सड़क पर घूम रहे थे तभी एक चाचा उन्हें किसी नाटक कंपनी का कलाकार समझकर 100 रुपए का नोट दे देते हैं। लेकिन नाग और नागिन उस नोट को हाथ में लेकर हैरानी से देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि यह क्या चीज है। शहर में घूमते घूमते एक घटिया आदमी की नजर नागिन पर पड़ती है और वह उसे गलत नजरों से देखने लगता है। लेकिन नाग तुरंत उसकी मंशा समझ जाता है और नागिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों को एहसास होता है कि लोग उनके कपड़ों की वजह से उन्हें घूर रहे हैं, इसलिए वे अपने कपड़े बदलने का फैसला करते हैं। एक बड़े शॉपिंग मॉल के सामने पहुंचकर नागिन एक ड्रेस देखकर नाग से कहती है, यह कपड़ा तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, और अगले ही पल नाग अपनी शक्ति से वही कपड़े पहन लेता है। फिर नागिन को भी एक ड्रेस पसंद आती है और वह भी चुटकी में अपना रूप बदल लेती है। इसके बाद नागिन की नजर फुचका पर पड़ती है और वह उसे खाने चली जाती है। वहीं मौजूद कुछ लड़कियां उसे अपनी दोस्त समझ लेती हैं। वे सभी नागिन को अपने साथ घर ले जाती हैं। बेचारे नागिन को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। लेकिन घर के अंदर पहुंचकर जैसे ही उसकी नजर दीवार पर लगी फोटो पर पड़ती है वह चौंक जाती है। तब उसे समझ आता है कि सभी लोग उसे देवी समझकर अपने घर ले आए हैं। उधर नाग भी सड़क पर घूम रहा था, तभी कुछ लड़के उसे देखकर जोर जोर से अर्जुन अर्जुन चिल्लाने लगते हैं। वे उसे पकड़कर सीधे उसकी माँ के पास ले जाते हैं। पहले तो नाग कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन घर के अंदर अर्जुन की तस्वीर देखकर उसे भी पूरी सच्चाई समझ आ जाती है।